जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परावर्तन विषय में पेज नंबर 3030 भाव परावर्तन का वर्णन चल रहा है। किसी भी कर्म को बांधने के लिए हमने कोई परिणाम किया, वास्तव में उसी परिणाम को वापस पा लेना संभव नहीं होता है। हम लोग निकृष्ट परिणाम भी अनंत बार किए हैं और उत्कृष्ट परिणाम भी, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को किसी के उत्कृष्ट परिणामों को देखकर हम लोग सोचते हैं, किसी के बुरे परिणामों को देखकर सोचते हैं। आचार्य कहते हैं, ए भोले प्राणी, ऐसा कोई निकृष्ट परिणाम नहीं है जो तुमने आज तक नहीं किया, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम भी नहीं है जो तुमने आज तक नहीं किया, सम्यक दृष्टि के परिणामों को छोड़कर। यानी मिथ्यात्म सहित शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों को, जितने प्रकार के परिणाम हैं उन सब अनंत अनंत परिणामों को हम सबने अनंत अनंत बार किया, क्योंकि सम्यक दृष्टि के परावर्तन मिट जाते हैं, 4.5 परावर्तन समाप्त हो जाते हैं। एक बार क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए तब निज आनंद अमृत पीता है। देवशास्त्र गुरु की पूजा श्रीमान बाबूजी युगल किशोर जी कोटा द्वारा ये रचित इस पूजा में ये पंक्ति आती है। बहुत तरह का समाचार आता रहता है, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने इतने लोगों को गोली मार दी आदि सुनकर ऐसा लगता है कि कोई जीव ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मन में यही विचार आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आचार्य हमें कह रहे हैं कि तू किसी को देखकर घृणा मत कर, किसी को देखकर आश्चर्य मत कर। ऐसा कोई भी जघन्य या उत्कृष्ट परिणाम नहीं है जो तुमने परावर्तन करते हुए नहीं किया है। एक जन्म की बात कही न सको सुन स्वामी, अंत पर जाय जानत अंतरयामी। हमने किस जगह, किस काल में, किस कारण से कौन से परिणाम किए, किस भाव में, किन संयोगों में, वो हमको पता नहीं है। लेकिन हमें आचार्य कह रहे हैं कि तू किसी को देखकर घृणा मत कर, किसी को देखकर आश्चर्य मत कर। ऐसा कोई भी जघन्य या उत्कृष्ट परिणाम नहीं है जो तुमने परावर्तन करते हुए नहीं किया है। आश्चर्य तो यह है कि तू अभी तक अपने परिणामों में नहीं आया। तुझे आश्चर्य करना है तो यह कर कि तू आज तक अपने आत्मा के परिणामों में नहीं आया। ऐसे जघन्य परिणाम तुमने तो अनंतों बार किए हैं और अच्छे परिणाम भी किए हैं। नहीं किया तो यह कि तुमने आज तक अपने आत्मा में स्थित होने के परिणाम नहीं किए। यदि आत्मा में स्थित होने का परिणाम कर लेते तो तेरे भाव परावर्तन मिट जाते। पेज नंबर 31। हम बहुत सूक्ष्म परिणामों को नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन स्थूल परिणामों को कई बार हम पकड़ते भी हैं, क्योंकि परिणाम तुरंत बदल जाते हैं। तो इस तरह के बदलते हुए परिणामों की स्थिति में तारतम्यता पूर्वक बिल्कुल एक एक है ना, एक एक बढ़ते हुए परिणाम होना, परिणामों के द्वारा बंद होना। जैसे हमको रात्रि में नींद आती है, तो नींद आती है तो उस समय हमारे कौन से परिणाम रहते हैं हमको नहीं मालूम, सूक्ष्म परिणामों का। जो स्थूल परिणाम है वो भले अपने को पता पड़ जाते हैं।
चारों तरह के परिणाम बंद कषाय के, अनुभाग के, योग के और स्थिति के एक एक बढ़ाना कितना कठिन है, क्योंकि हम बुद्धि पूर्वक परिणाम नहीं बढ़ा सकते हैं। परावर्तन कब होता है हमने समझ लिया। एक एक स्थान तारतम्यता बढ़ता हुआ जब होता है तब वह परावर्तन में गिना जाता है। आगे पीछे बहुत बड़े छोटे परिणाम होते हैं, हम परिणामों में गड़बड़ कर ही रहे हैं। यह तो हम नहीं जानते कि हमें सम्यक दर्शन कब होगा, नहीं होगा। होगा तो हमें पता चलेगा कि नहीं चलेगा। हम अपने परिणामों को तो जान नहीं सकते हैं। किसी को देखकर घृणा कर लेना, नाक भौं सिकोड़ना, किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना, हम सब कुछ कर चुके हैं। हम किसी भी परिणाम से वंचित नहीं रहे हैं। पांचों परावर्तन करते हुए हमने समझा कि हमने किसकी आशा की, उसकी वांछा की, और लेकिन आचार्य हमें बराबर संबोधन दे रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुमने आज तक प्राप्त नहीं की है। तुमने तो वह सारे भाव, सारे पुद्गल परमाणुओं, सारे क्षेत्र, सारे काल, सारे भाव प्राप्त कर लिए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमसे छूटा है। इस तरह से हमने पांचों परावर्तन पूरे किए हैं। इस विषय का लास्ट पेज 32। अब कुछ बिंदु पर विचार करते हैं। जिज्ञासा। निगोद से निकलकर सीधे मनुष्य भाव को प्राप्त कर मोक्ष चला जाता है। अतः जो कहा जाता है कि सभी जीवों ने पंच परावर्तन अनेकों बार किए हैं, कैसे घटेगा? समाधान। ये परावर्तन मिथ्या दृष्टि जीव जो निगोद से निकलकर त्रस पर्याय में घूमते हैं उनके होते हैं। जिन्होंने आज तक त्रस पर्याय नहीं पाई और पाई तो उसी भाव से मुक्त हो गए, उनके नहीं होता। पर ऐसे जीव विरले होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव ही भय हैं। अतः कथन बहुलता से है। जिज्ञासा। इस भाव परावर्तन में नौ ग्रह के आगे अनुदिश या अनुत्तर में जाए बिना कैसे पूरा हो सकता है? तो समाधान। यह परावर्तन मिथ्या दृष्टि जीव करता है और अनुदिश वगैरह में सम्यक दृष्टि जीव ही जा सकता है। अतः नौ ग्रह तक ही भाव परावर्तन होता है। इस प्रकार यह पंच परावर्तन का वर्णन जो पिछले दिनों में परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने सुबह की कक्षा के अंदर हम सबको समझाए थे, और जिनको लिपिबद्ध किया है उन्हीं की सुपुत्री मधु जी दूदानी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रकार अपना पंच परावर्तन का विषय यह पूरा हुआ आज, और हम पंच परावर्तन के चक्कर से जल्दी छूट जाए, इसलिए अब हम नियम सार अब पढ़ते हैं। नियम सार निकालिए और मंगलाचरण। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं वोच्छामि नियम सारं केवली सुध केवली भणिदं नत्वा जिनं वीरं अनंत वर ज्ञान दर्शन स्वभावं वक्ष्यामि नियम सारं केवली श्रुत केवली भणितं। Going to Virjina, who by nature is the possessor of infinite and supreme knowledge. क्या बात है? And connotation, I shall compose niyam sara, reached by Kevli and the Srut Kevli. गाथा नंबर 40। सोनू जैन जी, कौन सी गाथा पढ़ना है आज? गाथा नंबर 40। 40। हाँ ठीक है। नोट दी बंद ठाणा पैडिट ठाणा प्रदेश ठाणा वा नो अनुभाग ठाणा जीवसन उदय ठाणा वा न स्थिति बंद स्थानानि प्रकृति स्थानानि प्रदेश स्थानानि वा नानुभाग स्थानानि जीवस्य न उदय स्थानानि वा। कहते हैं कि जीव के स्थिति बंद के स्थान नहीं हैं। अन्वयार्थ पेज नंबर 58। प्रकृति बंद के स्थान और प्रदेश बंद के स्थान नहीं हैं, अनुभाग बंद के स्थान नहीं हैं, तथा उदय के स्थान नहीं हैं।
गाथार्थ जो है पहले गाथार्थ ये और टीकार्थ जो है हमारे आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 58 पर जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ने की कृपा करें, और उनके बाद में आदरणीय सोनू बहन जी आप हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे और आचार्य रत्न श्री विष्णु सागर महाराज जी द्वारा लिखित नियम देशना के जो शब्द हैं उनको पढ़ने की कृपा करेंगे। परम आदरणीय श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब सर जी हैदराबाद निवासी। अनम्यूट हो गया ना बेटा? अनम्यूट गाथार्थ पढ़िए सर। सर एक मिनट पेज नंबर निकाल रहा हूँ कंप्यूटर में। जी पेज नंबर 58। हाँ 40 तक आगे हो, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, किताब में नहीं है। वास्तव में उस शुद्ध जीवाश्री काय के न स्थिति बंध के स्थान हैं, न प्रकृति बंध के स्थान हैं, और न प्रदेश बंध के स्थान हैं, न अनुभाग बंध के स्थान हैं, और न कोई उदय स्थान है। वास्तव में मतलब रियली शुद्ध निश्चय नय से यथार्थ में उस शुद्ध जीवास्ते काय के जो एकदम शुद्ध जीव का है। शुद्ध जीव कौन है? सिद्ध भगवान। स्क्रॉल डाउन करना पड़ा, पहले से निकाल देता। मिला सर 58 पेज पर? हाँ मिल गया सर, मिल गया। पढ़िए सर, पढ़िए, पढ़ने की कृपा कीजिए। हाँ टीकाकार कहते हैं, यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ जी अन्वय पढ़ो। हो गया। टीकाकार कहते हैं कि हे भव्य जीव, यदि तू इस दुख रूप संसार से सुख चाहता है तो उस आत्मा में बुद्धि क्यों नहीं लगाता जो कि प्रीति तथा अप्रीति से रहित शाश्वत पद रूप है, जो अंतर्मुख होकर अभेद रूप से उत्पन्न सुख के द्वारा निर्मित सूर्य के समान प्रकाशमान है, जिसका शरीर आकार आकार चैतन्य रूपी अमृत से भरा हुआ है और जो केवल बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा ही जाना जा सकता है। गाथा नंबर 40 कौन सा चल रहा है सर? हाँ इसके आगे पढ़ते जाइए प्लीज, कंटिन्यू पढ़ते जाइए। हाँ, अब प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग और उदय स्थान आदि का समुदाय जीव के नहीं है, यह कहा जाता है। अन्वयार्थ, जीव के स्थिति बंध के स्थान नहीं है, प्रकृति बंध के स्थान और प्रदेश बंध के स्थान नहीं है, अनुभाग बंध के स्थान नहीं है तथा उदय के स्थान नहीं है। वास्तव में उस शुद्ध जीवास्ती काय के न स्थिति बंध के स्थान है, न प्रकृति बंध के स्थान है, न प्रदेश बंध के स्थान है, न अनुभाग बंध के स्थान है और न कोई उदय स्थान है। नित्य निरूपराग स्वरूप निरंजन निज परमात्म तत्व का जघन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप द्रव्य कर्म के स्थित बंध स्थान नहीं होते। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का अपने अपने योग्य पुद्गल द्रव्य के अपने आकार परिणमना प्रकृति बंध है। शुद्ध आत्मा के इस प्रकृति बंध के स्थान नहीं होते। अशुद्ध अंतस्तत्व तथा कर्म रूपी पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर अनुप्रवेश होना प्रदेश बंध है। शुद्ध आत्मा के इस प्रदेश बंध के स्थान नहीं होते। शुभ अशुभ कर्मों का निर्जरा के समय सुख दुख रूप फल प्रदान करने की शक्ति से युक्त होना अनुभाग बंध है। शुद्ध आत्मा के इस अनुभाग बंध संबंधी स्थानों को भी अवकाश नहीं है। इस प्रकार द्रव्य और भाव कर्म के उदय स्थानों को भी अवकाश नहीं है। ऐसा ही श्री अमृत चंद्र सूर्य ने कहा है। जिस आत्मा के ये बद्ध स्पृष्ट
आदि भाव ऊपर ऊपर तैरते रहने पर भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो पाते और वो सब ओर से प्रकाशमान है, ऐसे समीचीन स्वभाव के धारक उसी शुद्ध आत्मा का यह सारा संसार निर्मोह होकर अनुभव करे, ऐसे टीकाकार कहते हैं। मैं उसी उत्कृष्ट पद का अनुभव करता हूं जो इस नित्य शुद्ध और चिदानंद रूप समित संपत्तियों के खान है तथा विपत्तियों का स्थान है। थोड़ा थोड़ा आगे और है सर। जो आत्मरूप से विलक्षण है और समस्त कर्म रूपी विष वृक्ष के ऊपर है, उन फलों को छोड़कर सहज चैतन्य रूप शुद्ध आत्म तत्व का उपभोग करता है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है, इसमें संशय ही क्या है। यह विभाव रूप स्वभाव को आत्म स्वरूप का कथन करते हुए पंचम भाव के स्वरूप का कथन करते हैं। जी आगे पढ़ना है सर। गाथा नंबर 40 का अन्वय अर्थ और गाथार्थ और टीकार्थ और उसमें जो कलश आए उनका अर्थ हमको आदरणीय श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब ने समझाया। अब जिनका पुण्य बहुत है, सर जी जयचंद जी गंगवाल साहब आप बड़े ध्यान से सुनना, जिनका पुण्य बहुत है, ऐसे हमारी आदरणीय बहन सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जिन्होंने ये ग्रुप शुरू किया है, मॉर्निंग का नियम से समय सार भी और मध्याह्न का नियम सार भी। अब हम ऐसी उस पुण्यात्मा जीवात्मा आदरणीय सोनू बहन जी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि गाथा नंबर 40 पर परम पूज्य आध्यात्मिक आचार्य रत्न श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो धर्मोपदेश दिया है वह आप हमें पढ़कर सुनाने की कृपा करें। पहले पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। 4 पंक्तियां जो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा रचित हैं। ना जीव में वह रहा बंद स्थाना, ना जीव में यह रहा अनुभाग स्थाना। लो बंद ही जबकि निश्चय में नहीं है, तो जीव में उदय स्थान कहाँ नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने शुद्ध भाव अधिकार में जीव के शुद्ध स्वभाव का संकेत दिया। यह जीव औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, यहाँ तक कि छायिक, इन सोपादिक भावों से रहित है। पारणामिक स्वभाव इसका वास्तविक स्वभाव है। शुभाशुभ आश्रय भाव जीव का आत्म भाव नहीं है। आत्म भाव जब तक दृष्टि नहीं जाएगी तब तक योगी निर्गंतता को प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि आश्रय प्रति क्षण प्रतिपल असुचिमय ही है। असुचिता को समझो। समय सार में कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं कि आश्रव असुचिमय है, बंध का हेतु है। आश्रव से बंध होता है। जब जब आश्रय होगा तब तब बंध होगा, भले एक समय का ही हो। एक समय सबसे छोटा, एक समय मतलब सेकंड से भी कम। जब तक योगी अवस्था नहीं बनती है तब तक पूर्ण निराश्रय स्वभाव प्रारंभ नहीं होता। उस निराश्रय स्वभाव की सिद्धि के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभी से अभ्यास करने की आवश्यकता है आपको। जैसे संलेखना के लिए अंतिम समय की तैयारी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें यह इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब हमारी उम्र 80 साल हो जाएगी तब हम संलेखना के लिए तैयार होंगे। क्या पता उससे पहले ही हम यह शरीर छोड़ दे। तो संलेखना के लिए अंतिम समय की तैयारी नहीं है, तब भगवान बनने के लिए हम अंतिम समय का इंतजार क्यों करें? और कौन करेगा इंतजार? समर भूमि में युद्ध हो या न हो, योद्धा क्या करता है? आपने देखा होगा, योद्धा हमेशा अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहता है कि पता नहीं कब युद्ध करना पड़ जाए। उसे ये नहीं पता कि कोई इनविटेशन दे के शत्रु आएगा, कभी भी कहीं पे भी आ सकता है। घुड़सवार है, वो अपने घोड़े को सब समय तैयार रखता है कि कब युद्ध करना पड़ जाए, और वो घोड़े को दौड़ाते रहता है ताकि घोड़ा चुस्त और तंदुरुस्त रहे। अस्त्र शस्त्र वाले अस्त्र शस्त्र को देखते हैं, क्योंकि पता नहीं कि शत्रु किस दिशा से और कब आक्रमण कर दे। कोई भी शत्रु कोई भी दिशा से कभी भी आ सकता है। हमारे सैनिक भी हमारे सारे बॉर्डर पे लगे रहते हैं कि पता नहीं किस बॉर्डर पे कहां से कौन दुश्मन देश आक्रमण कर दे।
उन्हीं की बदौलत आज हम घर में बैठे आराम से रह रहे हैं। इसी प्रकार से साधक के लिए आयु कर्म किस समय क्षीण हो जाए, हमें नहीं पता हमारी आयु कर्म कब क्षीण होने वाली है, हम नहीं संभल पाएंगे उस समय। बंद तो बाद में होगा, वो सुनिश्चित है, परंतु क्षीणता कब होगी ये आपको मालूम नहीं है। आयु का बंध जब भी होगा त्रिभाग में होगा, प्रतिपल नहीं होता। त्रिभाग आपको मालूम होगा, यदि किसी की आयु 90 वर्ष है तो 30, 60 और 90, एक समय में 7 कर्म का बंध एक साथ चलता रहता है। एक समय में 7 कर्म, 7 कर्म्स का। परंतु आयु कर्म का बंध त्रिभाग में ही होता है, 3 भाग में होता है। हमारी जितनी आयु है उसका 1/3 कर देते हैं, और लास्ट जो आयु है उसमें 6 मंथ्स तक कभी भी हमारे आयु कर्म का बंध हो जाता है। तो आयु कर्म का बंध उस समय एक साथ 8 कर्म का बंध होता है। हमारे प्रतिपल 7 कर्मों का बंध होते रहता है, लेकिन आयु त्रिभागी में होती है, उम्र की त्रिभागी में। तो हमें तो पता भी नहीं हम कितने साल जीने वाले हैं, तो हम उसको बंद करें तो कैसे करें। एक दिन मेरे बेटे से मैं डिस्कस कर रही थी कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, तो बोलता है चलो मम्मी हम लोग हर अपने जन्मदिन के दिन खुश रहते हैं, और उस दिन न क्रोध करेंगे, न माया करेंगे, न वो करेंगे, तो कोई ना कोई सा तो जन्मदिन 1/3 में आएगा। हम बोले बेटा ऐसा नहीं है, इसका कैलकुलेशन, इसका अलग कैलकुलेशन है, ये मरण जितने समय में मरेंगे उसका 1/3 लिया जाता है। तो कोई भी शुभाशुभ कर्म आप करेंगे तो 7 भागों में विभाजित हो जाता है, पर प्रधानता उसकी रहती है जिस कर्म के कार्य की प्रचुरता। कौन सा कर्म प्रधान है, जो आपने अधिक मात्रा में किया है, बाकी उसमें उसके अंदर उसका इंस्टेंस है। उस कर्म की प्रधानता होती है जो हमने प्रचुरता में किया। किसी की जीवनवाणी को आपने उठाकर क्या किया, छिपा दिया, अज्ञानता बस। पहले छोटे थे, हो सकता है हम लोग भी ऐसा कुछ किए होंगे, तो अज्ञानता से हमारा ये परंतु जो द्रव्य आया है वह 7 भाग में विभाजित होगा। जब व्यक्ति भोजन करता है, कभी रोगी भी हो जाता है और कभी औषधि का भी सेवन करता है, वह औषधि उस रोग के लिए स्थायी रूप से प्रतिकार कर रही है। उस औषधि से जो द्रव्य बनेगा उससे 7 धातु बनती है। भोजन एक मुख्य से होता है, पर कार्य 7 होता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेघा, अस्थि, शुक्र, इन 7 धातु का निर्माण होता है। इस प्रकार से किसी भी कर्म का आश्रय करेंगे तो कर्म का द्रव्य वहां विभाजित होता है। इसी प्रकार से कर्म सिद्धांत कहता है कि भले ही आप योग से करें, उपयोग से करें, चाहे योग से करें, चाहे जन योग से करें, चाहे काय योग से करें, कर्म का बंध विभाजन तो 7 में होना है। तदनुकूल द्रव्य जब निर्मित होगा तो उदय में भी आएगा, वो 7 ही प्रकार से उदय में आएगा, और आयु 7 होगा तो 8 जगह उदय में आएगा। आयु कर्म के रहते ही वो 7 का 8 हो जाता है, वरना 7 ही रहेगी। तो कर्म में आना ये बंध का कारण नहीं है। कर्मोदय में पुनः रागादिक भाव करना, हम लोग जो राग के भाव करते हैं वो हमारे बंध के कारण है। उदय में तो आएंगे क्योंकि बंध थे, उदेरना भी हो सकती है, क्योंकि जब तपस्या करेंगे तब उद्यावली में समय के पहले कर्म को खिराया जा सकता है। तपस्या करके मुनिराज क्या करते हैं, 2 तरह के, एक होता है सविपाक, एक होता अविपाक। तो वो अपने कर्मों की निर्जरा पहले कर लेते हैं। कैसे पहले कर लेते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपने मैंगो खरीदा, वो मैंगो पके नहीं थे, लेकिन क्या किया वो दुकानदार ने, क्या किया उसमें केमिकल डाल के उसको प्री मैच्योर कर दिया और पका दिया, और हम लोग वो घर में लेके आ गए। न तो उसमें रस है, न उसमें गंध है, न उसमें टेस्ट है, और वो केमिकल से हमारे बॉडी को रिएक्शन करता है। वैसी हमारी जो कर्मों की निर्जर बाद में होने वाले मुनि लोग उसको पहले से खिरा के तपस्या करके अपने कर्मों को खिराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ एकदम निर्मल, माला फेर रहे हैं तो भाव लगना चाहिए। भाव नहीं लगेगा तो कोई बोलेगा मैंने फेर ली, 5 माला फेर ली, मुझे तो कोई पुण्य नहीं हुआ। तो आप 5 क्या 108 माला भी फेर लो, कुछ पुण्य होने वाला नहीं है। आपको निर्मल पुरुषार्थ करना है। जैसे पुण्य के द्रव्य को जीव उद्यावली के पहले खिरा लेता है
पाप के द्रव्य को भी खिरा लेता है। पुण्य भी पुण्य द्रव्य को खिराया, वैसे ही अपने लोग अपने उदयावली से पाप के द्रव्य को भी पहले खिराते हैं। पुण्य का द्रव्य आपका 10 वर्ष तक चलने वाला था, उसका आपने इतना उपभोग किया, इतना दुरुपयोग किया कि वो सारा का सारा द्रव्य आपका कुछ ही में समाप्त हो गया। 10 साल तक आपके लिखा था, लेकिन क्या हुआ, आपने उसका दिया तो आपका पहले समाप्त हो गया। लोग सहज में कहने लगते हैं कि कुछ समय तक मेरे दिन बहुत अच्छे, और अचानक पता नहीं क्या हो गया। कुछ दिन तो द्रव्य सत्ता में रखा था, या तो आपने उसका दुरुपयोग किया या आप तीव्र पाप का संचय किया। क्या तो आपने उसका दुरुपयोग किया या फिर अभी तीव्र पाप का संचय किया। हम लोग क्या सोचे हैं कि जब तक हम लोग प्रतिमा नहीं लेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जना नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पुण्य और पाप के बंध का जो अनुभाग है वो कम और ज्यादा हो जाता है। जैसे आपके घर में रखा गुड़ बारिश पिघल जाता है, उसमें धूल कण आदि आदि ये सब मिलकर उसकी सीमा बढ़ गई और पता चलता है कि 10 किलो गुड़ 11 किलो का हो गया। वही धूल मीठे के रूप में संक्रमित हो गई या मिट्टी गुड़ के रूप में संक्रमित हो गई, उसमें धूल मिट्टी वगैरह सब मिलके उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो गुड़ का क्या करोगे, कचरे के साथ ही उसको फेंकोगे ना। जब आपकी सामग्री में धूल मिट्टी में आए तो हम क्या करते हैं, उसे उठा के फेंक देते हैं। जो पुण्य का द्रव्य था पाप रूप में संक्रमित हो गया, वो भी आपको कचरे के रूप में ढोना पड़ेगा। दूसरे के लिए तो बहुत ज्ञानी हो। आप छोटे से बालक को यदि मिट्टी खाते देखो, जहाँ मिट्टी पड़ी होती है वहां मिर्ची डाल देते हो कि मुंह चिरपरा जाए, उसका मिट्टी ना खाए। बार मिट्टी खाने लगता है तो आप क्या करते हो, वहां मिर्ची डाल देते हो कि अब की बार वो मिट्टी उठाएगा, मुंह में डालेगा और खाएगा, उसको एकदम तीता तीता लगेगा तो वो मिट्टी खुद ही छोड़ देगा। परंतु अपने आप से पूछो कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग में कितनी प्रकार की मिट्टियां पड़ी हुई है, और फिर भी आप बार बार वहीं जाते हैं। उस और मिर्ची डाल दो। और क्या कहूँ, गलती तो कर ली है, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। उस गलती को सुधार लेंगे तो आप भगवान बन जाओगे। और उसी बात को कलश में आचार्य पद्म प्रभु देव कह रहे हैं, जब आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे तो आप बन जाओगे, और आपकी भी वाणी केवल ज्ञान की वाणी की तरह, जैसे मुकुंद आचार्य की वाणी सुने वैसे आप सुनोगे। आपकी वाणी सारे समाज सुनेंगे। कुंद की वाणी से आप पूरा ज्ञान लेके अपने पूरे चरित्र को चरितार्थ कर लोगे तो सारा विश्व आपकी वाणी सुनेगा और आपकी वाणी खिरेगी। आप बात आत्म भाव की करते हो और क्रिया आश्रय भाव की करते हो। हम आत्मा की कर लेते हैं बहुत सुंदर से, लेकिन क्रिया आश्रय की करते हैं। पुण्य फलम इच्छति, पाप फलम न इच्छति। पुण्य के फल को तो हम चाहते हैं, लेकिन पाप फल हम कभी नहीं चाहते। पुण्य नहीं करना चाहते, पाप के फल को नहीं चाहते, लेकिन प्रतिदिन हम पाप कर लेते हैं। आचार्य मच कह रहे हैं कि जो शाश्वत चैतन्य पद है वह प्रीति और अप्रीति से विमुख है। जहाँ प्रीति है वही राग है, जहाँ अप्रीति है वहाँ दोष है। रागी द्वेषी आत्मानंद भोगी कैसा। जो रागी भी है और द्वेषी भी है वो कैसा भोगी। इसलिए एक एक शब्द पे दृष्टिपात करना। सुबह हमारे भैया जी ने कितना अच्छा से समझाया था कि हम किसे आचार्य मानते हैं, किसे हम साधु मानते हैं और किसको हम नमस्कार करते हैं। उसको नग्न अवस्था में आना बहुत जरूरी है। वो हम उनकी इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो नहीं कर सकते। सिद्धों के सुख में प्रीति नहीं है, अप्रीति नहीं है। आत्मक पूर्ण ही जिसका शरीर है, जो अग्नियों के गोचर है, ऐसे शाश्वत सुख के लिए तेरी बुद्धि आगे क्यों नहीं बढ़ती। ये आकांक्षा क्यों करता तुम। वास्तव में तो बहुत सहज है, जोड़ने का स्थान नहीं है और छोड़ने से आपको कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। हम लोग जो प्रति जमा रखे हैं ना, घर हो, ऑफिस हो, गाड़ी हो, पैसा हो, ज्वेलरी हो, अगर कल्पना कर लेते कि ये सारी किसी को उठा के दे दी तो बहुत दुख होता है ना। हमें जोड़ना करो और हटाना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा करके कम करें हम लोग अपना परिग्रह को। वास्तविकता यह है कि आप सहजता में हटते जाओगे तो भी वे भी आपसे हटते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम हटेंगे वो हमसे हटते चले जाएंगे, और कुछ दिन
अनुभव कर लो, आप कुछ अभ्यास करो। यदि यहाँ वाचना न होती तो इस समय आप दान भी होते, घर में कुछ कर रहे होते, पर अभी वाचना चल रही है तो सारे लोग कितने भी बिजी हो 40 मिनट निकल के पक्का धर्म करने आ जाते हैं। आप दुकान से यहाँ आए कि नहीं और लगातार महीनों से आ रहे हैं, तो क्या बेटी समझ रहे हैं कि पिताजी जा रहे हैं, इतना समय आपने निकाला, कैसे निकाला? अंकल को देखती हूँ, गंगवाल अंकल को, कि इनका पोता भी रहता है इनके बगल में और कुछ कुछ इनको बोलते रहता है, लेकिन ये पूरा स्वाध्याय में पक्के हैं। बच्चे को स्वयं मालूम है कि पिताजी इस समय कहाँ होंगे, आप स्वाध्याय में गए हो, तो वे बालक पहले से ही व्यवस्था कर लेते हैं कि इतने समय तक अपने को अपने अनुसार अपना काम देखना है। विवेकी यही तो देख लेता है कि पानी को निकालने के लिए कितना स्थान चाहिए, जरा सी दरार मिल जाए फिर तो उसके हाथ में है, फिर वह अपने आप निकल जाएगा। तुझे छिद्र दिख गया है, जब मैं सुबह 1 घंटे नहीं, मध्याह्न में नहीं आता हूँ, तब काम चला कि नहीं चला? बहुत अच्छे से चल गया, इसके आगे भी काम चलेगा। आप तो जबरदस्ती बैठे हो, वह मुझे नहीं पकड़ता, मैं पर को पकड़े हूँ। वो दुकान, वो ऑफिस और वो घर ये नहीं बोलता कि 3 से 3:40 तक को मेरा काम करना ही पड़ेगा। मैं काम को पकड़ बैठी हूँ, अगर मैं छोड़ दी तो छोड़ दी, मेरा स्वाध्याय हो रहा है। जब कभी आप यात्रा को जाते हो तब भी तो आप महीनों महीनों घर छोड़ देते हो और सब व्यवस्था छोड़ देते हो। लोचना जी तो यात्रा करते हुए भी स्वाध्याय कितना अच्छा से कर रही है। वो शिलांग में नहीं, जयपुर में फिर भी स्वाध्याय कर रही है। वास्तव में तो सत्य ये है कि देह मात्र अवशेष है, गात्र मात्र परिग्रह है, शेष तेरा कुछ नहीं, और वो स्वभाव भी तेरा नहीं, वो तो अत्यंता भाव है। इसलिए जिस कर्म में तुम बंधे हो, कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं कि वो भी तेरा नहीं है। आपको यही समझना है कि वो कर्म मेरे नहीं है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी 40वीं गाथा में कह रहे हैं कि गतिबंध स्थान भी मेरा नहीं है। इतनी सारी भूमिका अरे भगवान ये कह रहे हैं कि गतिबंध स्थान मेरा नहीं है, क्योंकि जिसकी स्थिति है वो मैं तो हूं ही नहीं, निश्चित स्थिति नहीं है, अनिधन हूँ। जो बंध हुआ है वो कर्म का हुआ है, जो बंध है वो नौकर सर्वक्रम जो है वो भाव कर्म से युक्त है, भाव कर्म है वो रागादिक भाव है, पर मेरा दर्शन स्वभाव तो नहीं है यहाँ लगाना, क्योंकि यह शुद्ध अधिकार है। आप शुद्ध सत्ता को भी देख ले, इसलिए इसमें मत देखो कि मेरे 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हो गया, अब तो वही हो गया, उदय में आएगा। हाँ, विवेक लगाना था तो उस दिन लगा सकते थे। समझता है कि मैंने आपकी आलोचना की तो आपको बंद होगा कि मुझे होगा। कितनी अज्ञानता छाई होती है कि हम दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति का बंद तो किया, पर क्यों? इतना समय हम स्वयं के लिए दे देते तो बंद न होता, न तो उदय में आग पड़ा। इससे हुआ था बंद? केवली श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी कर्म का श्रव होता है, और दर्शन मोहनी कर्म की सर्वाधिक स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। इतनी अज्ञानता में जी रहे हैं, एक पुष्प चढ़ाकर भगवान प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा पुष्प हटाकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अरे दोनों अज्ञानी है, दोनों के दोनों अज्ञानी है। हम खुद दीपावली में जाते हैं, सोचते हैं हमारा दीपक भगवान में भगवान के सामने रहे, दूसरों का दीपक हटा देते हैं और अपना दीपक को आगे रख देते हैं। ये सब अज्ञानता है। कसाय को हटाओ तो भगवान ये नहीं देख रहे हो कि कर्मों के फूल इनको हटाओ। एक कह रहा है कि हम तो महावीर स्वामी की आराधना करते हैं, हम तो पारसनाथ की आराधते हैं। अरे भाई, ये तो आराधना किस, पर तुम दोनों की आराधना में मत लड़ो। एक बोलेगा मुझे तो पारसनाथ भगवान पसंद है, मैं तो उन्हीं की आराधना करूंगा। एक बोलेगा महावीर स्वामी भगवान का शासन काल है, मुझे उनकी आराधना करनी है। इस सब झंझट में कर लो,
इसमें समय बर्बाद मत करो। ध्यान रखो समय निकल रहा है, इसलिए स्थिति बंद कह रहा है कि जिस कर्म की जितनी स्थिति है अपनी स्थिति पूर्ण करके खिलेगा। चाहे इसकी हो चाहे अशुभ की स्थिति हो, शुभ भी खिलेगा और अशुभ भी खिलेगा। पुरुषार्थ यह है कि समय के पहले आप क्या सोचते हो उसका नाम निर्जरा है। प्रकृति हिंदुस्तान में भी मेरा स्वभाव नहीं है, इसको भी समझो। अर्थ में कर्मों का बंद भी मत करो। अब भी लगता है कि मुझे याद नहीं होता, मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है, भी बंद किया था, उदय में तो आ ही रहा है। खुद ही हमने बंद किया था तो अब तो उदय में आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जीवन में किसी के साथ में दोष मत लगाना। हम किसी के जीवन में दोष खोजे ना, उससे अच्छा हम अपने अंदर के दोषों को खोज कर मिटाएंगे तो विद्वान एक साथ उपदेश करने आए, दृष्टि तुम्हारी क्या क्या है? वो क्या कहेगा कि वे तो हमसे पढ़े थे, भले ही पढ़े होंगे आगे भी बढ़ते हैं। गुरु गुड़ रह सकता है, चेला चीनी बन सकता है, इस जल्दी आगे बढ़ेगा। जब एक तीर्थंकर के रहते रहते अनेक केवली मोक्ष चले जाते हैं, तो हे गुरुदेव, तुम्हारे बैठे होने ज्ञानी भी हो सकते हैं। आप अपने आप को गुरु मानकर मत बैठो। किसी के निर्दोष ज्ञान में दोष लगाना तत्व दोष है। सागर जी की एक एक मुनि जिनको लगेगा कि किसी ज्वेल वो लेके बैठे हैं, सागर जी हो तो हमें लगे क्या बोलते हैं ये, क्योंकि उन्होंने तो कभी ये कुछ सोचा ही। वो तो अपना प्रवचन तो लोगों में देते ही नहीं, वो अपना प्रवचन अपने शिष्यों को देने ज्यादा पड़े। जिनवानी का नाम छुपा रहा है, गुरु का नाम छुपा रहा है। ठीक है, अभी तो तुम पूजा को प्राप्त कर लोगे, यश चल रहा होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि आगे भी कुछ हो रहा है कि नहीं। सिद्ध देखना और ध्यान रखना। छोटा सा बालक भी यदि कुछ जानता है, उसकी पीठ ठोकने में तुम्हारा क्या जाता है? हमें किसी बालक की पीठ ठोक के उसकी बड़ाई करने में हमारा क्या? उसका उत्साह बढ़ा से। ये वाली ट्रेनिंग से लेनी चाहिए। बहुत अच्छी पंडित जी, बहुत अच्छा किसी को मोटिवेट करना जानते हैं। किसी के ज्ञान में दोषारोपण कभी मत लगाओ। शास्त्र का नाम भी हो, परंतु अपने मत छिपाना बहुत बड़ा दोष है। यदि नहीं तो उमा स्वामी महाराज को क्या पढ़ी लिखने की प्रश्न करना हो तो उमा स्वामी महाराज से पूछना। मैं कह रहा हूँ, मैं वही मैं कह रहा हूँ। जो ज्ञान के साधन है कि अभिनय करना, तोड़ना फोड़ना, विधा करना, इससे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों एक साथ दोनों कर्म का आश्रय हो जाता है। होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो समझ में आ गया कैसे हम अपना कर्म मानते रहते हैं। हमें तो अपने गुरु का नाम लेने में कभी भी शर्म थी। अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो किसी भी आचार्य भगवान विद्या नहीं होते तो भी मैं उनकी क्योंकि वो उस लायक है। जिस कर्म की जो स्थिति है और जो प्रकृति है, उतना और वैसा ही वह फल देगी। ये भूल